बहुत समय पहले रामनगर गांव में अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन की मां का कुछ साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो गया था। तब से अर्जुन अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। अर्जुन बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर गांव के दूसरे खेतों में मजदूरी करते, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे और अब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन अर्जुन के पिताजी काम करके घर लौटते हैं और देखते हैं कि अर्जुन अभी तक सो रहा है। अरे अब भी बिस्तर नहीं छोड़ा? कितना कामचोर बनेगा। हद होती है आलस की भी। जब से तेरी माँ गई है, घर का एक एक खर्चा मैं ही संभाल रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया और कोई जिम्मेदारी नहीं। चल अभी उठ, कम से कम घर तो साफ कर दे। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे नालायक, दोपहर के पूरे 2 बज रहे हैं। मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू है कि बोल रहा है सुबह हो रही है। दोपहर के 2 बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ और कई दिनों से शरीर में बहुत कमजोरी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूँ कि तू बहुत मेहनती आदमी बने ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी दिखता है। क्या बात है अर्जुन भाई, आज इतना सुबह सुबह क्यों निकल पड़े? इतना जल्दी उठकर गांव में घूमोगे ना तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी कि मैं देर से उठूं या जल्दी उठूं। अपने काम से काम रखो। क्या कह रहे हो? जब मन करे तो उठो, लेकिन तेरे बूढ़े बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, तो तुझे लाज नहीं आती? यह सारी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। वह उसकी बातें अनसुना करके वहां से चला जाता है। वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं लोग खुद को क्या समझते हैं। दिन भर काम कर लिया तो मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं भी एक दिन उन्हें अपनी मेहनत दिखाऊंगा। अभी बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में सुस्ता लेता हूँ। इतना सोचकर अर्जुन वहीं सो जाता है। तभी वहां से एक पंडित गुजर रहे थे। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। पंडित की बात सुनकर अर्जुन की आंख खुल जाती है। अरे पंडित जी, दिक्कत क्या है? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तू रोज यहाँ आकर सो जाता है। अभी भी वक्त है, सुधर जा। मुसीबत तेरे सर पर मंडरा रही है। ये कैसी मुसीबत है पंडित जी? यहाँ से जाइए, मुझे शांति से सोने दीजिए। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय रोज यहाँ पेड़ के नीचे सोते हो। अरे नहीं पंडित जी, मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए बस यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। कामचोर आदमी, यह क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने निकला था लेकिन मन नहीं किया? लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं। वह एक बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन अर्जुन पर उनकी बातें कोई असर नहीं करती और वह फिर से सो जाता है। दूर शाम होने पर अर्जुन घर लौटता है। पिताजी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। बेटा, तू काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के भोले ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? तू रोज ही बहाना बनाता है। अगर तूने काम ढूंढा होता तो मिलता ही। मैं सच में काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने फालतू बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए,
मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने उठकर देखा तो पिताजी अभी तक सो रहे थे। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं। आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हैं और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? उठिए। अरे बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम बाहर कुछ खा पी लो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अर्जुन ने पिताजी के सर पर हाथ रखा और पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा हो। नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको अभी डॉक्टर के पास चलना ही होगा। अर्जुन तुरंत अपने पिताजी को गांव के ही एक डॉक्टर के पास ले गया। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत गंभीर है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी वह ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 60,000। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है, तब तक मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उन्हें खिला देना, थोड़ी राहत रहेगी। अर्जुन पिताजी को लेकर घर वापस आया। अब उसे अपने आलस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सच में बहुत आलसी था, लेकिन मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन कहां से लाऊं इतने पैसे? सुबह होते ही वह गांव के मुखिया के घर गया। अरे अर्जुन, आज इतनी सुबह कैसे आ गए? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तू पैसों के लिए आया है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। कृपया मुझे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत करेगा तू? जा, किसको पागल बना रहा है? अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया। अब वह गांव के सबसे अमीर सेठ के पास गया। अरे अर्जुन, आज इतनी जल्दी कैसे आए? सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है। मैं दिन रात काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। तुझे पता है मैं तेरी आलसी आदत को जानता हूँ। तुम खेतों में क्या खाक काम करेगा? अर्जुन को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा हुआ और वह उदासी में वहां से चला गया। वह फिर जंगल में गया और उसी पेड़ के नीचे बैठा। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतना आलस किया, अब कोई भी मुझे काम नहीं देगा। पिताजी की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। तभी वही पंडित रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को रोते हुए देखा और रुक गए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पिताजी की जान खतरे में है। गांव के कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। तेरी मदद कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तू आलसी है। पंडित ने अपनी छोटी पोटली निकालकर अर्जुन को देते हुए कहा, अर्जुन, इस पोटली में जादुई भस्म है। इसे हमेशा अपने पास रखना। इससे तेरी आलसी आदत दूर हो जाएगी और तुम दिन रात मेहनत करके पिताजी के इलाज के लिए पैसे जोड़ पाओगे। महाराज, सच में मुमकिन है? कौन सा काम करूं जिससे पैसे जल्दी से जमा कर सकूं? भस्म को अपने पास रखो, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। जैसे यहाँ जंगल में फलों के पेड़ हैं, उन्हें तोड़कर बाजार में बेच सकते हो। वहीं कुछ दूर लकड़ियां भी मिल जाएंगी, उन्हें भी बेच देना। अर्जुन ने भस्म अपने पास रख लिया और तुरंत काम शुरू किया। अरे वाह, कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली। सच में ये भस्म जादुई है। शरीर में फुर्ती आ गई। अर्जुन ने सारी लकड़ियां गांव में बेच दी और 5,000 रुपए कमा लिए। उसने ठान लिया कि अगले दिन और भी मेहनत करेगा और जल्दी 60,000 रुपए जमा करेगा। अर्जुन के मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने 2 गुना मेहनत शुरू कर दी। वह जंगल में लकड़ियां और फल इकट्ठा करता रहा। अरे भाई,
ये अर्जुन पहले तो आलसी था, अब देखो दिन रात काम में लगा है। सच में कमाल कर दिया। अब तो गांव में इसकी इज्जत होगी। ये लड़का मेहनत का असली उदाहरण बन गया। एक हफ्ते में अर्जुन ने 30,000 रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन अभी भी 30,000 रुपए और चाहिए थे। पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही थी। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जल्दी चाहिए। अर्जुन ने सेठ मोहनलाल के पास जाकर बताया कि उसने अब तक 45,000 रुपए जमा कर लिए हैं और बस 15,000 रुपए और चाहिए। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, तुम्हें मेरे सारे खेतों को जोतना होगा। ठीक है मालिक, मैं अभी से काम शुरू करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन दिन भर खेतों में काम किया। अर्जुन ने तुरंत पैसे लेकर अस्पताल में जमा कर दिए और पिताजी का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिन बाद उसके पिताजी पूरी तरह ठीक हो गए। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। पिताजी, माँ के जाने के बाद आपने ही मुझे पाला। मैं आपकी जान नहीं खोना चाहता था। अर्जुन अब आलसी नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, घर और खेत दोनों संभालता। गांव वाले भी उसकी इस बदलती आदत से हैरान और खुश थे।